हमने क्या क्या किया था। हम्म, ठीक है। और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट किया था, बस ये किया था। हाँ, वो तो चले, उसका बैकग्राउंड हो गया। कवर क्या क्या किया था। बज़ाहिर मैं एक कन्वेंशन यूज कर रहा हूँ फॉर लूप, लेकिन इतनी बड़े सेशन के अंदर क्या हमने फॉर लूप ही किया था, और अगर पूरा टाइम हमने फॉर लूप को दिया है तो कोई तो रीजन होगा, कोई तो बातचीत होगी जो हमने उससे की होगी। वो क्या बात थी, वो क्या पॉइंट है। वर्क फ्लो, हाँ। हम्म, हमारा जो एजेंडा था, हमारा जो एजेंडा था वो सिर्फ फोर लूप को नहीं समझना था, बल्कि फोर लूप के आर्किटेक्चर को समझना था, फोर लूप के एल्गोरिथम को समझना था, फोर लूप की वर्किंग को समझना था कि आया के एल्गोरिथम काम कैसा करता है, आया के हमारी लॉजिक काम कैसे करती है। फोर लूप इज जस्ट इटरेशन, वो कि सिर्फ इटरेशन थी जो कि रिपीट करने का काम कर रही थी, एक साइकिल चलाने का काम कर रही थी। लेकिन हमने जाना था कि आया के कंडीशन बेस्ड लूपिंग कैसे की जाए, किसी भी एक मुश्किल कॉम्प्लेक्स टास्क को किस तरह कॉम्पैक्ट किया जाए और एक सिंगल लाइन के अंदर कन्वर्ट करके वो जो हजारों लाइनों का कोड था उसको हमने सिंगल लाइन में कन्वर्ट कर दिया था बाय अपॉन दी कंडीशन। कंडीशन के थ्रू आउट हमने कंडीशन के थ्रू आउट उसको कॉम्पैक्ट किया, और यही एजेंडा था हमारा। इसको हमने समझा, इसके ऊपर हमने प्रॉब्लम बनाई, और जो कि टास्क में आपको दी गई, फिर काफ़ी सारे डेवलपर ने वो कर भी ली थी। फिर उसके बाद मैंने दूसरी प्रॉब्लम दी थी जिसमें कुछ डेवलपर ने बर्बाद मुझे करके दिखा दी, एंड सम वाज इन पेंडिंग एज वेल, और जो कि कुछ उनमें से क्या थे पेंडिंग में रह गए थे, जिन्होंने कहा कि सर वी विल डन एट होम। लेकिन आया कि उन्होंने किया या नहीं किया वो तो मुझे पता है कि क्लास उनके ऊपर सबमिशन उनकी हो गई है, लेकिन आप में से किसी ने भी नहीं किया। तो ये सारी बातें, ये सारे एजेंडे हमने कवर किए थे। तो फिर भी चले जाते हैं हम अपने डेस्कटॉप के ऊपर, और डेस्कटॉप पे जाने के बाद हमने चले जाना है अपने वेब एन ऐप के अंदर, और वेब एन ऐप में जाने के बाद हमने चले जाना है कहाँ, पहले हमने वेब एन ऐप में जाना है। वेब एन ऐप में जाने के बाद हमें हमारा बैच 6 मिल जाएगा, हमने बैच 6 के अंदर चले जाना है, और बैच 6 में जाने के बाद देयर इज वन मोर डायरेक्टरी विद द कन्वेंशन ऑफ मॉड्यूल 2, और इन द मॉड्यूल 2 वी हैव अ डायरेक्टरी विद द नेम ऑफ जावास्क्रिप्ट। चूंकि हमने जावास्क्रिप्ट स्टार्ट कर दी थी, जावास्क्रिप्ट की बातें चल रही थी, तो हम दोबारा से जावास्क्रिप्ट में आ जाते हैं। एंड लेट्स कम ऑन दी क्लास, लेट्स कम ऑन दी क्लास 9। चूंकि आज हमारी क्लास 9 है, तो लेट्स सी कि आज हम क्या कुछ करते हैं। लेकिन इसके लिए मैंडेटरी है, प्री रिक्विजिट है कि काइंडली पिछले कॉन्सेप्ट को गो थ्रू कर लें, फीड कर लें, और अपने अंदर एडजस्ट कर लें समाओ, क्योंकि इतना टाइम देने का मकसद, एम, गोल, एजेंडा यही है कि लाइफ टाइम फीड हो जाए, भूले नहीं। क्योंकि मुझे पता है कॉलेजेस में भी पढ़ते हैं, मुझे पता है यूनिवर्सिटीज में भी पढ़ते हैं, मुझे पता है कि कोड विद हेरी या अपनी दीदी या अपना भैया सबसे आप लोग पढ़ते हैं, लेकिन बात यह है कि फीड नहीं हो रहा, एडजस्ट नहीं हो रहा समाओ। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि पढ़ते हैं समझते नहीं है, और कोई दानिशमंद कहता है कि पढ़ना कमाल नहीं बल्कि समझना कमाल है। और हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं तो समझने की आदत डाली है, हमने डायरेक्टरी बना ली है क्लास 9 की, और इसको ओपन कर लेंगे VS कोड के अंदर। एंड देयर आर नंबर ऑफ मेथड टू ओपन द VS कोड विद द डायरेक्टरी, बट वी आर गोइंग विद द कन्वेंशनल मेथड, एंड दैट इज अ मैनुअल मेथड। तो हम मैनुअल मेथड के थ्रू आउट इसको ओपन कर लेते हैं, और जैसे ही हमने इसको ओपन की तो हमारा VS कोड ओपन हो जाएगा। लेकिन जैसे ही VS कोड ओपन हो जाएगा तो उससे पहले हमने दो बातें मेक श्योर करनी है कि आया कि जो मैं कह रहा हूं आपको ऑडिबल है, मेरे अल्फाज आपको क्लियर है और समझ भी आ रहे हैं, और इसी के साथ विजिबिलिटी भी है। अगर ये सारे पॉइंट क्लियर हैं, फुलफिल हैं, तो लेट्स कम ऑन दी VS कोड और लेट्स कोड दी जावास्क्रिप्ट। तो हमने क्लास 9 के अंदर एक डायरेक्टरी बना लेनी है, एक फाइल बना लेनी है, जिसको हमने नाम दे देना है 9
जेएस, हमने 9.js नाम दे दिया और हमने इसको मैक्सिमाइज कर लिया। मैक्सिमाइज करने के बाद हमने बता दिया कि जी हम जो है लूप डिस्कस कर रहे थे। फिर हमने ये भी बता दिया कि आया कि हम लूप के अंदर फॉर लूप डिस्कस कर रहे थे। एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं, क्विक रिमाइंड कर लेते हैं कि आया कि हमने फॉर लूप में क्या कुछ किया था। हालांकि किया तो बहुत कुछ था और जितना डिटेल में किया था, इट इज नॉट पॉसिबल टू डू दिस अगेन एट दिस स्टैंड। बार बार तो नहीं किया जा सकता, बार बार तो वो डायलॉग नहीं किए जा सकते, क्योंकि वो तो स्क्रिप्टेड थे जो कि मैंने याद करके आया था और आपके सामने पेश किए। क्या बात समझ में आती है क्या नहीं? तो ऐसा नहीं था, हम जज्बाती हो जाते हैं, कभी कभी आगे पीछे हो जाते हैं। बहरहाल तो वो सारी बातें हो गई जो कि आज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिर हमारा टाइम जाएगा। लेकिन क्विक रिव्यू हम फिर भी करेंगे क्योंकि काफी सारे डेवलपर एब्सेंट है। लेकिन क्योंकि मुझे पता है कि मैं अपने साइड से हर एंगल को फुलफिल करता हूं, मैंने रिकॉर्डिंग भी दी हुई है, मैंने ड्राइव में कोड भी दिया हुआ है और मैंने आपको क्लासरूम पर टास्क भी असाइन किए हुए हैं, जिसका मतलब ये है कि सारे एंगल आपके क्लियर हों। अगर फिर भी आपकी तरफ से कमी पेशी हुई है, रिकॉर्डिंग नहीं सुनी, टास्क नहीं किए, कोड का एक्सेस नहीं हुआ, तो इसके ऊपर फिर हम कुछ नहीं कहते। एंड आई एम द स्पीचलेस राइट नाउ, अगर ये सारे एंगल हैं तो। लेकिन फिर भी हम चले जाते हैं क्लास 9 के अंदर और कह देते हैं कि जी नोड 9.js, हालांकि हमने कोड कुछ नहीं किए, तो कोड करने के लिए, मेक श्योर करने के लिए हमने लॉग कर देना है और लॉग के अंदर कहना है कि दुनिया वालों जाग जाओ। हालांकि हम तो खुद सो रहे हैं, लेकिन फिर भी सबको जगाने की काविश करते रहेंगे, क्योंकि बीइंग अ पाकिस्तानी यही तो हमारा एजेंडा है। तो हमने कह दिया हेलो वर्ल्ड जाग जाओ। डेवलपर्स, वो डेवलपर जो सो रहे हैं काइंडली वो जाग जाएं, और अगर ज्यादा नींद आ रही है तो मुझे बताइए, उनके लिए चाय या कॉफी सर्व करवाई जाए। वो बताएं क्या पसंद करेंगे। कुछ पसंद नहीं करेंगे क्योंकि हम जज्बाती हो जाते हैं, आगे कुछ नहीं कहेंगे हम। तो हमने क्या किया, हमने लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद आया कि हम पिछली बातों को एक बार देख लेते हैं। हमने फॉर लूप को देखा था। फॉर लूप का बेसिक सिंटैक्स क्या था? फॉर लूप का बेसिक सिंटैक्स ये कहता है कि आपने फॉर की इनिशियलाइजेशन करनी है, और फॉर चूंकि लूप है, और लूप का मतलब कोई जो पिछली क्लास के अंदर मौजूद थे, काइंडली इन अ वन वर्ड, इन अ वन कन्वेंशन लेट मी नो। इटरेशन, रिपीटेशन, another convention, cycle, another convention। कोई और कन्वेंशन नहीं, बस ये तीन ही कन्वेंशन है। क्या? कंटिन्यूटी, हाँ कंटिन्यूटी, और कोई कन्वेंशन? तो दैट्स मीन के किसी भी बात की रिपीटेशन होना, साइकिलिंग होना, चलता जाना चलता जाना चलता जाना, उसका नाम था लूप, जिसको हमने प्रैक्टिकली भी समझा कि प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है और कोडिंग लाइफ के अंदर क्या होता है। प्रैक्टिकली वो काम जो हम अगेन एंड अगेन करते हैं, बार बार करते हैं और रोज ही करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हम अपनी जिंदगी में एक लूप में फंसे हुए हैं। सुबह उठते हैं, कन्वेंशनली इरेशनली हम वो काम करते हैं जो हम पर असाइन किए गए हैं। आया के पढ़ रहे हैं तो तालीमी इदारों में जाएंगे, अगर जॉब पर्सन है तो जॉब पर जाएंगे, लेकिन पर्टिकुलर टास्क असाइन है और ये लूप रोज चलता है। और ये लूप रोज चलता है जब भी हम फंक्शनल बनते हैं, याद रखिएगा ये लूप चल रहा है तब भी हम डायनामिक हैं, जब भी हम फंक्शनल हैं। अगर ये लूप हमारी जिंदगी से निकाल दिया जाए तो यू आर दी यूजलेस वन। अगर फंक्शनल नहीं होंगे तो यूजलेस हो जाएंगे। तो फंक्शनल होने के लिए लूप का यूज होना जरूरी है। इसी तरीके से कोडिंग लाइफ के अंदर भी बहुत सारे टास्क हैं। उसकी एग्जांपल मैंने दी थी कि अगर इसी लूप को मैं 1000 दफा मैं चाह रहा हूं कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया जाए, तो दैट विल बी द क्रिटिकल वन, कॉम्प्लेक्स वन। तो मैं बार बार ये कहता जाऊंगा कि लोग हो जाए, लोग हो जाए, लोग हो जाए, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, मैंने 1000 टाइम तो ये करता जाऊंगा। सिस्टम भी ऑप्टिमाइजेशन खत्म हो जाएगी, सिस्टम की रिस्पॉन्स खत्म हो जाएगा और वो ब्लास्ट हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसको कॉम्पैक्ट करने के लूप का कॉन्सेप्ट आया और लूप ने कहा कि तुम मुझे बताओ कि कितने टाइम करना है, मैं वही टास्क कर दूंगा। तुम कहोगे कि बगैर कंडीशन के करना है तो बगैर कंडीशन के कर दूंगा, तुम कहोगे कि कंडीशन बेस करना है तो कंडीशन बेस कर दूंगा। हमने देखा कि अनकंडीशनली मगर बगैर कंडीशन के हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, तो मैंने उसको क्या कहना है कि जी 4 हो जाए। अब 4 का जो कॉन्सेप्ट है, 4 का तो मतलब इटरेशन मैंने इनिशियलाइज कर दी। मैं कह रहा हूं कि इटरेशन होगी, ये बात कंफर्म हो गई।
फिर मैंने उसको बताना है कि इटरेशन किस बिहाफ पर होगी, उसके लिए 3 पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया था। जल्दी जल्दी के बता दे वो 3 चीजें 4 के पैरेंथेसिस में क्या होती हैं। इनिशियलाइजेशन हमने समझी थी कि किसी भी लूप के अंदर जब हम इटरेशन करवाते हैं तो इटरेशन करवाने के लिए एक वेरिएबल होता है जिसकी बिहाफ पर हम इटरेट करवाते हैं, और वेरिएबल जब होगा तो डेफिनेटली वो इनिशियलाइज भी होगा। तो इनिशियलाइजेशन के लिए हम क्या करते हैं, लेट का यूज करते हैं। लेट के बाद हम आई इनिशियलाइज करें, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम आई इनिशियलाइज करें, ये वेरिएशन है, आपके ऊपर है, आप जो भी चाहें वो कर लें। आपकी मर्जी तो ए करें, आपकी मर्जी तो अम्ब्रेला करें, आपकी मर्जी कैट लिखें, या आपकी मर्जी। लेकिन जो फंडामेंटल है, ऑर्गेनाइज फॉर्म है, वो आई के साथ गो करती है। तो हमने लेट आई करके उसके अंदर वैल्यू क्या कर दी, डिक्लेयर कर दी, इनिशियलाइज कर दी, और वैल्यू दे दी 0 एट दिस इंस्टेंट। आपकी मर्जी 1 दें, आपकी मर्जी 2 दें, आपकी मर्जी कुछ भी दें। पहला पॉइंट क्लियर करने के बाद हमने टर्मिनेट कर दिया, क्योंकि मैंने बताया 3 पॉइंट होते हैं, पहली इनिशियलाइजेशन, दूसरी कंडीशन। अब जब हमारी आई इनिशियलाइज हो गया, वेरिएबल इनिशियलाइज हो गया, तो हमने कहा कंडीशन हो कंडीशन हो, और कंडीशन क्या हो कि आई जो है कहां तक जाना चाहिए। एक एक्सप्रेशन हमने बनानी है, एक एक्सप्रेशन बतानी है जिसकी बिहाफ पर हमारा लूप सर्कुलेट करेगा। तो हमने बताया कि आई जो है, या मान लीजिए मैं जो कंसोल करवाना चाह रहा हूं, मैं कह रहा हूं वो कितनी टाइम होना चाहिए, 5 टाइम होना चाहिए। तो मैंने कह दिया आई लेस देन 6, या 5 कह लें क्योंकि 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, आई लेस देन 5 हो, ये मैंने कंडीशन बता दी। उसके बाद द लास्ट वन पॉइंट क्या था, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, यानी कि चेंज के क्या होगा, पोस्ट इंक्रीमेंट होगा, प्री इंक्रीमेंट होगा। अब ये डिटेल कॉन्सेप्ट है, ये वीडियो के अंदर मौजूद है, आप लोग गो थ्रू कर लिएगा। ये डिटेल डिस्कशन थी कि पोस्ट का क्या होना है, प्री का क्या होना है, कैसे कब। अगर आज करेंगे तो फिर आज की क्लास भी 4 में गुजर जाएगी, और 4 ही सबसे इंपॉर्टेंट था। वाइल और डू वाइल कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, बस छोटे से कॉन्सेप्ट हम समझ लेंगे। असल डिस्कशन ये थी। तो जब भी इसको छोटा सा कोई रिवाइंड आपको करवा रहा हूं, उसके बाद आपने बताया कि जी इंक्रीमेंट कर दो, क्या कर दो, इंक्रीमेंट कर लो। अब फ्लो समझ लेते हैं। जब हमने 4 इनिशियलाइज कर दिया, उसके बाद पैरेंथेसिस हमने तीनों पॉइंट इनिशियलाइज कर दिए, तो उसके बाद हमने ब्रेसेस लगा के ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट बना दिया, और वहां पर जो भी हमने काम करवाना है वो हम करवा देंगे। लेकिन हमने एक लॉजिक समझनी है कि हमारा जो 4 है उसके अंदर 3 पॉइंट से पहले इनिशियलाइजेशन थी, दैट मीन कि हमारी वैल्यू इनिशियलाइज हुई और उसमें वैल्यू क्या साइन हुई, 0। जैसे ही वैल्यू साइन हुई तो उसने कंडीशन देखी कि आया के वैल्यू क्या है, 0 है, और हमने देखा कि ये जो लूप है ये कितना सर्कुलेट करेगा, कितनी दफा इटरेट करेगा। तो उसने पहली दफा इनिशियलाइज करके क्या कर दिया, कुछ नहीं किया, बल्कि डायरेक्ट क्या कर दिया, लॉग कर दिया। पहले ये एल्गोरिथम आपको अंडरस्टैंड होगा तो ही आपको बात समझ में आएगी, अदरवाइज सब ही गलत होगा। तो हमने क्या किया, हमने इनिशियलाइज किया और अपने जो स्टेटमेंट थी उसको रन कर दी, और अभी स्टेटमेंट क्या कहती है कि कंसोल कर दो। अभी ये नहीं देखें कि आई क्या है, अभी ये नहीं देखें कि आई क्या है, ये कहते हैं कि हेलो वर्ल्ड। तो हमने क्या कहा कि कंसोल कर दो। जैसे ही उसने देखा कि वैल्यू क्या है, 0 है, और उसने क्या कर दिया, कंसोल कर दिया। बल्कि बात को और आसान करते हैं, जैसे लास्ट टाइम की थी, बात और आसान कर लेते हैं कि इसको आई ही कर लेते हैं, और आई करने के बाद पहले इसको रन कर लेते हैं ताकि आपको आउटपुट समझ में आ जाए। हम क्या करना चाह रहे हैं, हम 0 से लेकर 4 तक लेस देन 5 का है, तो 0 से लेकर 5 तक वैल्यू को प्रिंट करना चाह रहे हैं। अब इसका एल्गोरिथम क्या है, इसकी अलाइनमेंट क्या है, वो भी हम समझ लेंगे। तो 0 1 2 3 4 है। अब इसका प्रोसीजर समझ लें कि हमने जैसे ही डिक्लेयर किया था 4 ये करता है कि जैसे ही डिक्लेयर करता है तो उसके बाद पहले सर्किल के अंदर बगैर सर्किल चलाए वो पहले वो जो है फंक्शन के अंदर पहले लूप के अंदर क्या करता है, वैल्यू रन कर देता है, जो हमारे स्टेटमेंट के अंदर होता है उसको रन कर देता है। तो उसने देखा कि पहले स्टेटमेंट में आई था, और आई चूंकि 0 से स्टार्ट था तो उसने 0 को प्रिंट कर दिया, कंसोल कर दिया। उसके बाद उसने दोबारा से लूप के अंदर गया ऊपर, चूंकि वैल्यू 0 थी, और लेकिन 0 के बाद उसने देखा कि अब उसने क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है। तो जैसे ही उसने आई प्लस प्लस किया तो 0 के बदले अब क्या हो गया, 1 हो गया। फिर उसने चेक किया कि 1 आया कि 5 से छोटा है, अगर 5 से छोटा है तो उसने दोबारा से लॉग कर दिया। अब लॉग की वैल्यू क्या हो जाएगी,
1 हो जाएगी, तो उसने 1 प्रिंट कर दिया। अब सवाल ये कुछ आ रहा होगा कुछ डेवलपर के जहन में कि आई करने पर 1 2 3 क्यों आ रहा है, क्योंकि डेफिनेटली हमने उसकी वैल्यू इनिशियलाइज कर दी। अगर हम कुछ और यहाँ पर प्रिंट करवाना चाहें तो वो भी पॉसिबल है। तो हमने ये किया, उसके बाद दोबारा से हमारा लूप सर्कुलेट हुआ। याद रखिए जो लूप का सर्कुलेशन है ये 4 चला रहा है, 4 चला रहा है, 4 का काम है ट्रेसन करवाना, और जो उसकी कंडीशन संभालना है, मैनेजमेंट करना है, उसकी जो वैल्यू देखना है, ये सारे काम उस फोर लूप के अंदर जो हमारे पास 3 पॉइंट्स है, कंडीशन, इनिशियलाइजेशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ये मैनेज कर रहा है। तो हमने जब देखा कि हमारी 1 हो गई है वैल्यू, वो दोबारा से ऊपर जाता है, उसके बाद वो इंक्रीमेंट करता है, इंक्रीमेंट में वो 2 कर देगा, कैसे कर देगा, क्या कर देगा, वो सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हैं और पिछली वीडियो के अंदर भी बताए गए थे। फिर वो देखेगा कि ये 5 से छोटा है कि नहीं, अगर छोटा है तो वो क्या करेगा, प्रिंट कर देगा, और अब हमारे पास क्या आएगा 2। और इसी तरीके से ये सर्कल चलता जाएगा अनटिल एंड अनलेस ये लेस देन 5 नहीं हो जाए। जैसे ही ये लेस देन 5 4 पर आएगा, उसके बाद चूंकि स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, ब्लॉक के अंदर कहेगा कि जी हमारी जो वैल्यू है 5 वो 5 से लेस देन नहीं है, दैट्स मीन हमें फॉल्स मिला, और जैसे ही फॉल्स मिलेगा हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। और इस तरीके से हमने देखा कि हमारा फॉर लूप काम कर रहा था। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम इसके बजाय ये चाहें इसके बजाय अगर हम ये चाहें कि जी हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर दो, और कितनी दफ़ा प्रिंट कर दो, जितनी दफ़ा हमने चाहा है, हमने वैल्यू 0 से इनिशियलाइज की और लेस देन 5 की एक्सप्रेशन दी, तो दैट मीन व्हाट वी वांट फ्रॉम इट, हम ये चाह रहे हैं कि हमारे पास 5 टाइम हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाए। जो काम बहुत ही कॉम्प्लेक्स था, मान लीजिए 5 टाइम था, और हम चाह रहे हैं एक ही लाइन के जरिए, एक ही कोड के जरिए वो इजीली हो जाए, तो हमने देखा कि वो 5 टाइम प्रिंट हो चुका है। मान लीजिए एट दिस इंस्टेंट हमारे पास 5 टाइम प्रिंट करवाना था, लेकिन कोई ऐसा प्रोग्राम है जहां पर 1000 दफा प्रिंट करवाना है, तो डेफिनेटली कितना ही इजी है। 5 के अंदर तो आप सोच सकते हैं कि सर हम ये खुद से कर सकते थे, लेकिन 1000 में आप कैसे सोचेंगे, मान लीजिए लाख होंगी, और जब आप डेटाबेस पे काम करेंगे, सर्वर पे काम करेंगे, तो डेफिनेटली वहां पर लाखों के अंदर डेटा होगा, तो वहां पर इस तरीके के काम नहीं होंगे, बल्कि कंडीशन बेस्ड काम होगा और आपके कॉन्सेप्चुअल बेस्ड काम होगा। और कॉन्सेप्ट यही होते हैं जैसा कि हमने पहले पढ़ा, कंडीशनल स्टेटमेंट, उसकी बिहाफ पर अब हम क्या पढ़ रहे हैं, लूप पढ़ रहे हैं, और इसी की बिहाफ पे आगे जो कॉन्सेप्ट हम वो पढ़ रहे हैं होंगे। तो ये वाली बात, पिछली बात को रिमाइंड किया है, रिवीजन लिया है क्विक। तो अगर अभी कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए, और हम आज के एजेंडे की तरफ आगे बढ़े। इसके अंदर 2-3 पॉइंट मैंने लिखवाए थे खास खास, वो काइंडली बता दीजिए कि क्या होते हैं फोर लूप में। मैंने जिसको हाईलाइट किया था कि फोर की ये खासियत है, ये बात है जिसको हम आगे जाके डिफ्रेंशिएट करेंगे दूसरे लूप्स के साथ। क्या होता है, ठीक है, हाँ, प्री इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को सपोर्ट नहीं करते, उसको एक ही इक्वल असाइन करते, इक्वली मानता है, ठीक है। सेकंड, जब हम इसको जब यूज करते हैं जब हमें पता हो कि नंबर ऑफ इटरेशन क्या है। और तीसरा पॉइंट, हाँ, इसमें ये होता है कि ये बगैर कंडीशन चेक किए फर्स्ट टाइम के अंदर रन हो जाता है। ये 3 खास पॉइंट हैं, जिसको सुन लिया होगा लिख लीजिए, ज़हन नशीन कर लीजिए। जी पूछिए, ध्यान। क्या होती है, किसमें, डू वाइल, अभी पढ़ा नहीं है, पढ़ेंगे हम, अभी पढ़ रहे हैं उसकी तरफ हमारे। हाँ वो तो हम जा रहे हैं ना उस तरफ, कभी गो करेंगे। यहाँ तक सारी बातें पिछली बातें, लेकिन स्पेशली उनके लिए की गई हैं जो आए नहीं थे। हालांकि रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी बनती है कि वो आए नहीं थे तो कवर करके आए, लेकिन फिर भी क्विक रिव्यू किया ताकि
कहीं कंफ्यूजन नहीं हो, आगे जो कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं वो क्लियर हो जाए। अब जब फोर लूप क्लियर हो गया है, अब जब फोर लूप क्लियर हो गया है, इसके ऊपर प्रॉब्लम्स भी की थी हमने, टास्क भी किए थे पिछली क्लास के अंदर, और आज भी इंशाल्लाह करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, क्या आ जाता है कोई बताएगा? वाइल लूप। वाइल लूप क्या कहता है, कोई बताएगा? जनरल इंट्रोडक्शन। पहले कंडीशन चेक करूंगा फिर मैं चलूंगा। अच्छा, और कोई? कंडीशन ट्रू होगी तो चलेगा। सही है। ठीक है, और कोई? और कोई? जनरल इंट्रोडक्शन। जब तक एग्जीक्यूट करता है, कौन सी? तो फोर के अंदर ऐसा नहीं होता। हाँ, बाद में लेकिन चेक होता है उसमें भी। लूप, हाँ एग्जैक्टली, लूप का फंक्शन ही यही है, लूप का सेंटेक्स ही यही है कि लूप के अंदर हमेशा हर साइकिल पर, हर सर्किल पर वो चेक होगी वैल्यू। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो उसके बाद ही वो रन करेगी, अदरवाइज वो फॉल्स होगी तो टर्मिनेट कर देगी। तो वाइल यही कहता है कि भाई मैं फर्स्ट टाइम में भी चेक करूंगा, अगर कंडीशन ट्रू होगी फर्स्ट टाइम में भी, देन डेफिनेटली मैं उसको रन करके स्टेटमेंट रन कर दूंगा, अदरवाइज प्रोग्राम टर्मिनेट कर दूंगा। अब वाइल यूज कब करते हैं? जब हमें नंबर ऑफ इटरेशन का आइडिया नहीं हो। और याद रखिएगा, याद रखिएगा, वाइल जो कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम के लिए यूज होता है, कॉम्प्लेक्स इटरेशन के लिए यूज होता है, कॉम्प्लेक्स लॉजिक्स के लिए यूज होता है। लेकिन फोर जो है बहुत ज़्यादा डायनामिक है, और ये समझ लें कि ऑपरेटेबल है, जिसको अपने हिसाब से एडजस्ट किया जा सकता है, यूज़ किया जा सकता है। तो जब छोटे नॉर्मल टास्क होंगे तो फोर पे जाएंगे, जब कॉम्प्लेक्स टास्क होंगे और नंबर ऑफ लिस्ट जो है बहुत लेंदी होगी और हमें आइडिया नहीं होगा कितनी हो सकती है, तो उसके लिए वाइल करेंगे। अभी पॉसिबल है कि ये बात आपको समझ में नहीं आ रही हो कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, नंबर ऑफ इटरेशन पता नहीं हो, वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी तो हम क्या कर रहे हैं कि आई को ट्रेड कर रहे हैं, आगे जाके आई नहीं होता बल्कि सर्वर से जो डेटा आ रहा होता है हम उसकी लूपिंग करते हैं। वेबसाइट्स पे हमने देखा होगा कि मेरे पास ई कॉमर्स वेबसाइट में दराज पे जाता हूँ और दराज के कार्ड्स मेरे पास शो हो रहे होते हैं, और उन कार्ड्स के अंदर हमारे पास प्रोडक्ट्स शो हो रही होती हैं। अब वो जो प्रोडक्ट्स हैं वो कहाँ से आ रही हैं? वो बैकेंड से आ रही है, और जो बैकेंड से आ रही है वो लूपिंग के जरिए चल रही है, लूप चल रहा है उसके ऊपर। अब ये लूप जो है आगे जाके अपनी शक्ल भी चेंज कर लेगा, अभी बेसिक लूप पड़ा है, आगे एडवांस लूप हो जाएगा। ये बात, ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि नहीं? अगर आ जाता है तो फिर हम कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं और इसके सिंटैक्स की तरफ बढ़ते हैं। जिस जिसको आ जाता है काइंडली हाथ खड़ा कर लीजिए, जिस जिसको ये बात, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है और इसकी यहाँ पर डिफ्रेंशिएट हो रहा है फोर और वाइल के दरमियान, तो वो हाथ खड़ा कर लीजिए ताकि हम आगे बढ़े। और जिसको समझ नहीं आ रहा है वो बिला झिझक, बिला झिझक हाथ खड़ा कर लीजिए कि सर हमें ये बात समझ में नहीं आ रही, दोबारा बताइए। जी, कोई भी ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है। मोहम्मद अहमद को बातें समझ में आ रही है, मोहम्मद अहमद को बातें समझ में आ रही है, सारी बातें समझ में आ रही है, सब पक्की बात है। हैं? अच्छा, दिल से कह रहे हैं, दिल से कह रहे हैं, नहीं कहना दिल से। यहाँ दिल वाला मामला नहीं है, दिमाग वाला मामला है, दिमाग से कहिए। क्या मेरे दिमाग में ये बात एक्सेप्ट होती है कि नहीं? क्या क्या चल रहा है ये? भाई डेवलपमेंट सीख रहे हैं, प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, दिल की बातें नहीं करनी, दिमाग की बातें करनी है। जी, डेवलपर्स मोहम्मद अहमद, समझ रहे हैं बात? बाकी चले जी, जबरदस्त।
तो हम क्या कर रहे थे, वाइल के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे, वाइल का सिंटैक्स देख लेते हैं। वाइल डेफिनेटली जब हम फोर कर रहे थे तो इनिशियलाइजेशन उसके अंदर आ रही थी। अब जब इनिशियलाइजेशन अंदर नहीं आ रही तो कहीं ना कहीं तो आई, तो डेफिनेटली हमने बाहर करनी होगी। अब जब बाहर करनी है तो हम उसको कह देंगे कि आई है, आई की वैल्यू 0 है, और ये इनिशियलाइजेशन करने के बाद हमने वाइल का सिंटैक्स बना लेना है। उसके बाद पैरेंथेसिस दे देने हैं, उसके बाद पैरेंथेसिस दे देने हैं, और पैरेंथेसिस के अंदर हमने उसको एक्सप्रेशन, कंडीशन, लॉजिक दे देनी है, जो कि हमने 4 के अंदर क्या किया था, पहले इनिशियलाइजेशन की थी। वो जो इनिशियलाइजेशन थी वो बाहर आ गई, आउट ऑफ द बॉक्स आ गई, आउट ऑफ द स्टेटमेंट आ गई। उसके बाद वो जो एक्सप्रेशन थी, कंडीशन थी, वहां पर वो पैरेंथेसिस के अंदर थी। उसमें यही तो फायदा है कि पैरेंथेसिस के अंदर वो सारी चीजें रन हो रही थी जिसकी ब्याह पे हमारा लूप चल रहा था। लेकिन यहाँ पर पैरेंथेसिस में सिर्फ एक्सप्रेशन होती है, सिर्फ कंडीशन होती है। तो मान लीजिए मैं कहता हूं मेरा जो आई है वो लेस देन इक्वल हो 5 के, लेस देन इक्वल हो 5 के, और ये कह के मैंने ब्रेसेस ऑन कर दिए, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट रन कर दिया, और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट में मैंने क्या कहना है कि जी क्या कर दे, लॉग कर दे, और लॉग क्या कर दे, लॉग क्या कर दे, आई लॉग कर दे। लेकिन मैंने इनिशियलाइजेशन कर दी, फिर वाइल मैंने बताया कि लूप का काम सिर्फ इटरेशन करवाना है। उसके बाद जो लूप है वो एक अपना सेंटेक्स रखते हैं, और अकॉर्डिंग टू सेंटेक्स, उस सेंटेक्स के मुताबिक वो लूप काम करता है। 4 के अंदर कैसे कर रहा था हमने देखा, वाइल के अंदर वो कहता है कि मेरे साथ सिर्फ एक्सप्रेशन जाएगी, कंडीशन जाएगी। तो हमने बताया जो हमारा आई है वो लेस देन इक्वल 5 है, मतलब ये कि 6 टाइम जो भी होगा वो 6 टाइम होगा। हमने एक्सप्रेशन में समझा दिया। अब हमने प्रिंट क्या करवाया, हमने शो क्या करवाया, हमने आई को करवाया। लेकिन जब करवा दिया तो हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं बताया, जो कि मैंडेटरी है, उसके जरिए ही तो वैल्यू बढ़ेगी। तो हमने उसको बता दिया कि इंक्रीमेंट कर दो, क्या कर दो, इंक्रीमेंट कर दो। तो हमने इनिशियलाइजेशन की, एक्सप्रेशन बताया, तो जिसके जरिए क्या हुई, जैसी वैल्यू इनिशियलाइज हुई तो वाइल ने अपने प्रोग्राम रन करा और कंडीशन चेक की। सबसे पहले कंडीशन चेक की, अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट में आएगा, और लॉग करने के बाद फिर वो इंक्रीमेंट कर देगा। क्या कर देगा, इंक्रीमेंट कर देगा। अब जैसे ही वैल्यू 0 से 1 होगी वो दोबारा से वाइल लूप के अंदर जाएगा, अपने सर्किल में जाएगा और चेक करेगा कि आया कि जो मेरी वैल्यू 1 हुई है क्या वो ट्रू है। अगर वो लेस देन 5 है डेफिनेटली इट विल बी द ट्रू। तो अगर वो ट्रू होगी तो वो दोबारा से लूप करेगा, और डेफिनेटली अगेन इट विल इंक्रीज द वैल्यू विच यू द इंक्रीमेंट ऑपरेटर। उसने फिर इंक्रीमेंट किया, और डेफिनेटली ये जो लूप है, ये जो सर्किल है, चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। तो इसको हमने रन कर लेना है, और जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो लेट्स सी द आउटपुट। और हमारे डेवलपर को पहले ही पता है कि इसका आउटपुट क्या होगा, तो काइंडली लेट मी नो इसका आउटपुट क्या होगा, काइंडली लेट मी नो, मुझे बताइए। 0 से लेकर 0 से लेकर 0 से लेकर 0 नहीं, बस मैंने पूछा आउटपुट क्या आएगा। मैंने नंबर ऑफ, मैंने क्वांटिटी नहीं पूछी, आउटपुट क्या आएगा। जो कहते हैं 0 to 5 काइंडली रेज योर हैंड्स, और जो कुछ और कहते हैं वो भी हाथ खड़ा कर लीजिए और बता भी दीजिए कि क्या कह रहे हैं, क्या कहते हैं वो। जो कह रहे हैं कि कुछ और होगा वो बताइए कि क्या होगा। अली अली कुछ कह रहे थे। 1 to 5, 0 to 5 नहीं, 0 to 5 नहीं, क्यों। तो कंडीशन चेक कर ली उसने, देखें उसने एक कंडीशन चेक की और हमारे पास थी 0, 5 से छोटा है कि नहीं है। अब वैल्यू प्रिंट होगी, हमने वैल्यू क्या प्रिंट करवाई, आई। तो आई हमारे पास क्या आई, 0, तो डेफिनेटली 0 तो होगा ना प्रिंट। फिर वो इंक्रीज हो जाएगी, फिर वो 1 हो जाएगी, 2 हो जाएगी। फर्क ये है कि वहां पर बगैर चेक किए हो रहा था, यहाँ पे चेक करके हो रहा है। अगर मान लीजिए कि 0 नहीं हो, ये क्या हो, पहले हम प्रोग्राम रन कर लेते हैं ताकि ये बात क्लियर हो जाए। हमने रन किया और हमने आउटपुट देखा कि क्या आया, 0 से लेकर
5 तक। अब अगर मान लीजिए मैंने इसको फॉल्स करवाना है तो मैं क्या करूंगा, इसको 6 कर दूंगा। अब मैं इसको 6 करूंगा तो ये क्या होगा, ये चलेगा नहीं। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई, डेफिनेटली कंडीशन फॉल्स हो गई। क्या हुआ ये, क्यों, ऊपर वाले को हमने कमेंट नहीं किया, डेफिनेट ऊपर वाले को कमेंट नहीं किया। दोबारा से रन करते हैं और हमने देखा कि कुछ नहीं हुआ। मेरी आवाज पीछे तक जा रही है जी, परफेक्ट। तो हमने देखा कि कुछ भी एग्जीक्यूशन नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, कंडीशन चूंकि फॉल्स थी। अब जैसे आज के जितने भी मैं प्रोग्राम्स दूंगा, डेफिनेटली वाइल और डू वाइल कर लेंगे, तो वो कंडीशनल स्टेटमेंट को मिला के दूंगा मैं। एक में मैं कहूंगा कि इफ लिखें, दूसरी में कहूंगा मैं एल्स लिखें, और इफ के अंदर अलग लूप चलाएं, एल्स के अंदर अलग लूप चलाएं। फिर मैं नेस्टेड कंडीशन के अंदर लूप और कंडीशनल स्टेटमेंट को मिला दूंगा और समहाउ एक लॉजिकल टास्क आपके लिए बना दूंगा। तो आपके पास पूरा वीक है इंजॉयमेंट के लिए। तो मैं इतनी प्रॉब्लम्स दूंगा कि आप पूरा वीक अच्छे से गुजार लेंगे। इतना भी टाइम नहीं मिलेगा कि आप इधर उधर देखें, यूट्यूब पे जाएं, नेटफ्लिक्स पे जाएं या कहीं और जाएं। बस आपने दो काम करनी है, नमाज अदा करनी है और कोडिंग करनी है। फिर नमाज अदा करेंगे, फिर कोडिंग करेंगे। हाँ, कुर्बानी काटने जाएंगे। कौन कौन काटने जाएगा, हमारा डेवलपर बता दें ताकि उनकी अपॉइंटमेंट अभी से कर लें। वैसे वैसे हम भी काटते हैं, अगर आप बोलेंगे तो किसी का बकरा हम बिछाड़ दें। बोलें, किसी ने बिछवाना है जी, नो, क्या कह रहे हैं, सेफ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं सेफ, क्या कह रहे हैं सेफ, कुछ नहीं। हमारी क्लास में भी काफी सारे बकरे हैं। दिल तो करता है, दिल तो करता है कि कुर्बानी का सीजन है। चलें 10 बात ही हो जाएंगे, हम बैठ जाएं। तो डिस्कशन पे आ जाते हैं अपनी। और डिस्कशन हमने ये की कि हमने कंडीशन को फॉल्स कर दिया और अपॉन दी कंडीशन हमने ये देखा कि वो टर्मिनेट हो गया। बात समझ में आ जाती है कि नहीं, आ जाती है, बात समझ में आ जाती है। अब क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं आपसे, क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, लॉजिक बनवा लेते हैं। मान लीजिए यहां पे मैं 1 -1 कर दूं अगर, तो बताइए इसका आउटपुट क्या होगा। अगर मैं इसे -1 कर दूं तो बताइए इसका आउटपुट क्या होगा। बस हाथ खड़ा कीजिएगा, बस हाथ खड़ा कीजिएगा। जिनको आ रहा है वो हाथ खड़ा, जिनको आ रहा है वो हाथ खड़ा करें। हाथ खड़ा करें, फिर मैं पूछ रहा हूं सबसे। सुभान, क्या आएगा, -1 से लेकर 5 तक जाएगा। बिलाल, अली, कहां से कहां तक चलेगा, दोबारा बताएं। क्या, कहाँ है दिमाग, लैपटॉप, लैपटॉप से बाहर आ जाए, लैपटॉप से बाहर आ जाए, छोड़ दे लैपटॉप को। नहीं टेंशन नहीं ले, इजी हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। देखिए प्रोग्राम सोचें, और मैंने पहले भी कहा था कि पेपर पेंसिल अपने साथ रखा करें, पेपर किसी के पास नहीं है। रिहान बताएं, हसन, इनफाइनाइट, खड़े हो जाएं। आई आई हाईली अप्रिशिएट दोज डेवलपर हु ऑलवेज स्पीक अपोजिट। अच्छे लगते हैं वो डेवलपर जो मुख्तलिफ बोलते हैं। तो आई स्पॉटेड यू, अब आप हाईलाइट हो चुके हैं। हाँ, दानिश कुछ नहीं कह रहे आज, और साइम आज आए नहीं है गालमन, और समीर तो वैसे ही कुछ नहीं कहते। हाँ, दानिश क्या कह रहे हैं, -1 से 5 तक। समीर क्या कह रहे हैं, क्या, -1 से 5।
हुज़ैफा नहीं आया आज, हुज़ैफा नहीं आया। मोहम्मद अहमद क्या कह रहे हैं, मोहम्मद अहमद क्या कह रहे हैं? माइनस -1 से 5। अच्छा, हाँ हसन, आपने इन्फिनिटी क्यों कहा फिर हैं? तो एलोबरेट करें इसको, बताएं कैसे होगा, एलोबरेट करें। बताएं हसन आप। तो पूरा अल्गोरिथम बनाया ना भाई, माइनस, ठीक है, सही है, ठीक है। उसने देखा कि -1 है, -1 लेस देन 5 है कि नहीं है, तो उसके हिसाब से क्या होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए कि नहीं, -1 होना चाहिए, हो गया। उसके बाद क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, ऐसे। स्टेटमेंट चेंज, स्टेटमेंट चेंज। आई थिंक इनफाइनाइट, आई थिंक नहीं, प्रोग्रामिंग में आई थिंक नहीं होता। यू थिंक, मी थिंक, आई थिंक, ये सब खत्म। ये थिंक वाले जो कॉन्सेप्ट है ना, प्रोग्रामिंग में नहीं है। अटल बोले, हाँ हुसैन। स्टेटमेंट चेंज, आपने ये बोला था नहीं, आपने बोला था -1 से 5। अच्छा, पूछा नहीं मैंने। अब देखिए, आप लोग डेवलपर हैं, सवाल पूछने का मतलब ये था कि बज़ाहिर कुछ नज़र आ रहा है लेकिन आउटपुट कुछ और भी हो सकता है। एक डेवलपर ने कुछ बताया, दूसरे ने भी कुछ बताया, फिर स्टेटमेंट चेंज हुई, फिर कुछ जवाब आने लगे। लेकिन अभी भी काफ़ी सारे डेवलपर, अच्छा कैसे मतलब, -1 आया, इंक्रीमेंट किया उसने, दोबारा से सब काइंडली देख लीजिए प्रॉब्लम को। और जब भी कहता हूँ कि बार बार पेपर पेंसिल साथ रख लें, क्योंकि पेपर पे आप लिखेंगे तो ही आपको बात समझ में आएगी। बेसिक मैथमेटिक्स ऑपरेट करेंगे तो समझ में आएगी ना, माइनस प्लस माइनस 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 माइनस, रन करके देख लिया। अच्छा, कैलकुलेशन, रन नहीं करना है, रन नहीं करना है। हमने कोडिंग वही सीखनी है जो हमें रन नहीं करनी पड़े, बल्कि हम खुद उसका आउटपुट बताएं। हाँ, कर लें, एक दफ़ा रफर कर लें काइंडली। सबसे मैं ये कह रहा हूँ कि काइंडली रफ वर्क करें, इसको देखें कि क्या आउटपुट बनेगा। क्या आएगा, -1 से 5 आएगा, रन करके देख लिया। अच्छा, नजर आ रहा है, रन कर लिया। आइडिया, जो लग रहा है, जो है। देखिए, स्टेटमेंट चेंज हुए जा रही है, हुए जा रही है, हुए। पेपर पेंसिल किस किस के पास है, पेपर पेंसिल किस किस के पास है? पेपर पेंसिल एक दूसरे को दें, रफर करें, पहले रफर करें, ऐसे नहीं बोले, सब वर्क रफर करके लाए मेरे पास। और जिसके पास है वो थोड़ा सा टुकड़ा किसी को फाड़ के दे दे ताकि वो भी रफर कर ले। रफर करके लाएं सब। प्रोग्रामिंग ऐसे नहीं होती, प्रोग्रामिंग ख्यालों में नहीं होगी, रफर करके ला के दें। लाइट खोल लें बिलाल पीछे से, क्योंकि हमारे पास टाइम है, एक डू वाइल है हमारे पास खाली, लेकिन रफर करें। रिहान रफर करें, क्या है, पक्की बात, एक्सपीरियंसेबल है। रेफर करके दिखाएं इसका भी, रेफर करें इसको, करें, पेपर पे करें, सारी सारी सेफ, सारी लाइटें नहीं खोलें, सारी ऑन नहीं करें। रेफर करके लाएं।
तो ये 1 हो जाएगा, फिर 2 फिर फर्दर चलता रहेगा 5 तक चलेगा, पहले -1 था, फिर क्या होगा? फिर प्लस होगा, इंक्रीमेंट होगा, जीरो नहीं आएगा? -1 हैं? जीरो कहाँ गया? कहाँ है? इसमें कन्फ्यूजन हो रही थी, लेकिन आंसर यही आएगा पेपर -1। पेंसिल है, वहाँ से 7 से लेकर आए। ठीक है, 1 है, फिर क्या होगा? आई इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है? प्लस, हम्म? मतलब इंक्रीमेंट होगा प्लस आई प्लस 1 होगा। आई क्या थी? -1 -1 थी, और इंक्रीमेंट क्या करवाना है? 1 तो क्या होगा? माइनस प्लस क्या आउटपुट 0 होगा इसका? जीरो। और पहले पहले तो जीरो थी ना हमारे पास, पहले तो जीरो थी ना, पहले -1 थी, ये जीरो हो गया, उसके बाद अब 0 + 1 जीरो +1 प्लस 1 1 फर्दर ऐसे चलता रहेगा 5 1 प्लस 1, तो क्या बना? 5 कहाँ से कहाँ -1 तक देखे? -1 आ रहा है। 0 to 5 आप देखें, मेरे तो ऐसे रेफर किया है। कैलकुलेशन कर रहा है ना, फिर तुम्हारे -1 तो ऐसे भी आएगा ना, वो तो इनिशियलाइज किया है, तो -1 तो 5 ही आएगा, तो 0 तो बाद में आएगा। सही है। देख फिर भी देखें, ये तो मैंने ऐसे रेफर करा, आप खुद देखें ना, इनको नहीं दिखाए। सर बता रहे माइनस, हाँ बताएं। माइनस बता रहे चलता रहेगा, कहाँ से कहाँ तक चलेगा? सर चलता रहेगा, -1 -2 कंटिन्यूसली चलता रहेगा। कैसे कैसे किया है ये? इसमें लिख के देखे ना स्टेटमेंट सर ये लिख लिख के। के सर ये पहले इसने वैल्यू चेक करी -1 की प्रिंट कर दी, सही है। फिर इसने इस वैल्यू को देखा, फिर इधर गया, इधर देखा प्लस है तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया, तो फिर ये दोबारा जाएगा यहाँ पर चेक करेगा कि -1 जो है लेस देन 5 है, तो ये दोबारा से -1 था, उसके बाद इसमें क्या होगा? इंक्रीमेंट होगा, और इंक्रीमेंट के अंदर हमारे पास वैल्यू क्या थी? इंक्रीमेंट में 5 थी, इंक्रीमेंट में हमारे पास 1 और प्लस होता ना सर, तो ये प्लस प्लस माइनस हो जाएगा ना सही है, तो वैल्यू क्या आएगी? रिजल्ट क्या सर, आएगा? -2 आएगा फिर। ठीक है, ठीक है, फिर ऐसी दोबारा से जाएगा सर, अभी -3 आएगा। मतलब इन्फिनिटी आएगा। जी सर, असल में हम पहले कैलकुलेशन कर रहे थे, दोनों का -1 लगा, अगर प्लस का 1 होगा तो 0 आएगा, वो 0 + 1 होगा तो 1 चलेगा, फिर इस तरह प्लस होता रहेगा, वो 5 टाइम चलेगा, आई थिंक 5 टाइम डिक्लेयर करा -1 सही है, और ज़बरदस्त। वो कैलकुलेशन वाला था -1 को प्लस -1 ऐसा ही है। +1 रफ्फर देवी तो बोलता हूँ, रफ्फर करें। जी हुसैन, आप क्या कह रहे हैं? इन्फिनिटी डन कर दें? देख लें, उल्टे मुंह नहीं गिर जाए हम उल्टे मुंह नहीं गिर जाए हम। नहीं तो देखे ना। बिलाल काइंडली लाइट ऑफ कर दें। डेवलपर्स 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 5 ++ जो है 1 वैल्यू ऐड करेगा, मैंने फिर देखा 0 नहीं है, तो मैंने 1 समझ लिया। तो अब -1 से 5 तक चलेगा, -1 हो गया, फिर अब वो ऐड करेगा वैल्यू तो क्या 0 हो क्या गया। हो गया? जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। करके दिखाइएगा यहाँ पे, यहाँ लिखे, यहाँ खड़े होके तो करें ना, इंक्रीमेंट करें ना, जैसे रफर करें। आई प्लस प्लस की वैल्यू क्या, पहले क्या थी वैल्यू? -1 थी, -1 के अंदर इंक्रीमेंट कितने का होगा? +1 होगा ना, या जीरो होगा? 0 होगा, ये 0 तो -1 नहीं बन, इंक्रीमेंट तो 1 से होता है, तो +1 माइनस प्लस माइनस तो क्या हो -1 जाएगी रिजल्ट? -1 आएगा। अब इंक्रीमेंट हुआ, माइनस प्लस माइनस -1 आएगा, माइनस प्लस माइनस दोनों कट जाएंगे ना, तो जीरो हो जाएगा। हाँ, तो फिर क्या आएगा? 0 से लेकर 5 तक आ जाएंगे। इसकी बात करें तो डायरेक्ट तो आपको दे दिया, एक एक करके बताया ना। जब ये -1 और +1 हो गया, कैंसिल हो गया, अब 0 बचा है। सही है। अब दोबारा आई प्लस प्लस होगा, उसके बाद 1 हो जाएगी वैल्यू, 2 हो जाएगी, फिर 3 हो जाएगी। डेवलपर्स जाग जाए दोबारा, डेवलपर्स जाग जाए दोबारा। जो कह रहे हैं दोबारा से पूछ लेता हूँ, 0 to 5 वो हाथ खड़ा कर लीजिए। जो डेवलपर मीटिंग में मसरूफ है, जैसे कि रिहान, जो कह रहे हैं 0 to 5 होगा,
0 to 5 होगा वो हाथ खड़ा कर लीजिए। जो कह रहे हैं -1 to 5 होगा वो हाथ खड़ा कर लीजिए। जो कह रहे हैं इन्फिनिटी होगा वो हाथ खड़ा कर लीजिए। जो कह रहे हैं इन्फिनिटी होगा वो हाथ खड़ा कर लीजिए। अब देखिए तीनों को मौका दिया गया था, सबने ये रेफर भी किया, चेक भी किया, बातें भी की, यकीनन समझ भी आ गई होगी। प्रोग्राम रन करके देख लेते हैं कि आया कि आउटपुट क्या है। बाकी आप लोग समझदार हैं, इंटेलेक्चुअल हैं और डेवलपर्स भी हैं, तो प्रोग्राम रन कर लेते हैं। और जैसे ही प्रोग्राम रन किया तो हमारे पास आउटपुट क्या आया, -1 से लेकर 5 तक। अब कैसे आया, क्यों आया, ये सवाल जो है ये आपके लिए क्वेश्चन मार्क है और इसका जवाब आप लोग खुद ही निकालें रेफर करके। अब जिन्होंने 0 to 5 निकाला था, जिन्होंने 0 to 5 निकाला था वो भी गलत हो गए। जिन्होंने इन्फिनिटी निकाला यकीनन वो भी गलत हो गए। लेकिन जिन्होंने -1 to 5 कहा यकीनन वो सही हो गए। और किस किसने कहा था -1 to 5? -1 से लेकर 5 तक, -1 से लेकर 5 तक, ज़बरदस्त। तो जिन डेवलपर्स ने ऐसा नहीं कहा वो रेफर करें और इसका जवाब निकालें कि ऐसा क्यों हुआ है। पोस्ट को प्री करेंगे तो प्रोग्राम और मसले दोनों ही बढ़ जाएंगे। अगर प्री करेंगे तो काइंडली किसी की ख्वाहिश है, फरमाइश है कि इसको प्री कर लिया जाए और हमें ऐसा लग रहा है कि हम एक इवेंट मैनेज कर रहे हैं, कि हम फरमाइशें भी पूरी कर रहे हैं। चले जी, किसी की फरमाइश है ये कि इसको प्री के अंदर कन्वर्ट किया जाए। प्री कौन सा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट? इंक्रीमेंट। तो इंक्रीमेंट हमने किया। अब कौन सा डेवलपर है जो इसका आउटपुट बताएगा, और यकीनन सब नहीं बताना है। तो अब इसका आउटपुट क्या आएगा, 0 से लेकर, हाँ 0 से लेकर -1 से 5 सेम ही आएगा जी। और कोई? अच्छा हुसैन 0 से लेकर 5 तक क्यों? पहले एक कर देगा, एक क्यों करेगा, कहाँ से ऐड करेगा? लेकिन उसका जो फ्लो है वो तो वही रहेगा कि पहले वो यहाँ आएगा, फिर वो कंडीशन चेक करेगा, फिर वो ये कर देगा। मतलब -1 तो हो चुकी होगी, -1 हो चुकी होगी, उसके बाद वो इंक्रीमेंट करेगा। और इंक्रीमेंट प्री है। अब जब वो प्री भी काम करे या पोस्ट काम करे, लूप को तो कोई फर्क नहीं पड़ना। और वी हैव ऑलरेडी डिक्लेयर्ड इन द प्रीवियस लूपिंग क्लास कि लूप के अंदर पोस्ट और प्री इंप्लीमेंट नहीं होता है लेकिन नजर नहीं आता। और नजर ना आने की वजह यह है कि लूप तो पहले ही काम कर चुका होता है, और जितनी देर में वो काम कर चुका होता है तो हमें बहुत देर हो चुकी होती है, वो अपने डिपार्चर लाइन पर पहुंच जाता है। दैट्स वाई, ये रीजन है, एक्सप्लेनेशन है। इंटरव्यू में कहेगा कि काम करता है कि नहीं, तो काम करता है, नजर क्यों नहीं आता फिर? क्योंकि डिपार्चर लाइन पे पहुंच जाता है, वो तो एग्जीक्यूशन हो जाती है, उसके बाद वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट चेक करता है। नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें ये हो रहा था कि पहला जो लूप है वो डायरेक्ट चल रहा था बगैर कंडीशन चेक किए। अब क्या हो रहा है कि पहला लूप भी कंडीशन बेस्ड चल रहा है, कंडीशन चेक होगी फिर चल रहा है। लेकिन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाली कहानी अभी भी बाद में आ रही है, वो तो बाद में ही आएगी ना। जब लूप चलेगा तब इंक्रीमेंट होगा, उससे पहले इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट थोड़ी होगा। बात समझ में आ रही है? दोनों बातों में फर्क है। ईजी होके दोबारा से सोचें, गौर करें। कॉन्सेप्ट में कंफ्लिक्ट नहीं आना चाहिए, बहुत क्लियर होना चाहिए। ये क्लियर, आगे तो पता नहीं कितने लूप पढ़ेंगे आप, किस किस वर्ड के अंदर लूप पढ़ेंगे, तो परेशान हो जाएंगे। अगर यहां तक बात क्लियर है तो हम आगे बढ़ें। हमने इसके ऊपर कोई प्रोग्राम नहीं बनाया क्योंकि मैं चाह रहा हूं एक और जो लूप है हम वो क्लियर कर लें, और फिर टाइम जो बचता है उसके ऊपर हम अपनी तरफ से भी एक प्रोग्राम बना लेते हैं और आपको भी क्लास दे देते हैं। लेकिन जो लास्ट वन रह गया है उसको हम डिस्कस कर लेंगे। तो जो लास्ट वन रह गया है वो भी बड़ा सिंपल है, क्योंकि याद रखिएगा जो सबसे माइनर समझा जाता है, नॉमिनल समझा जाता है, वही सबसे खास होता है फंडामेंटल। और मैं हमेशा क्या कहता हूँ, फंडामेंटल पे गौर करें। तो 4 जो है वो फंडामेंटल था, 4 क्लियर है, तो वाइल डू वाइल इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम, नॉट अ बिग डील, ये बेसिक है। फिर उसके मुकाबले हालांकि जहाँ भी आप देखेंगे, जिस कोर्स में भी आप देखेंगे, जहाँ भी पढ़ेंगे वो इस पे ज़्यादा एम्फेसाइज करेंगे।
लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर फोर क्लियर है तो ये तो मसले ही नहीं है। इसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट एक डिफरेंशिएट है, और डिफरेंशिएट तो हो ही जाता है, कॉन्सेप्ट की बात है। लेकिन असल कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो कोई भी लॉजिक है, कोई भी कंडीशन है, वो अंडरस्टैंड हो जाएगी। डू वाइल क्या करते हैं, कोई जनरल इंट्रोडक्शन देगा, कोई बताएगा कि आया डू वाइल में हम क्या करते हैं। ठीक है, और कोई कंडीशन एंड में चेक होती है जी, और कोई? अच्छा, काफ़ी सारे डेवलपर को आता बहुत कुछ है लेकिन वो बोलते नहीं है। और याद रखिएगा, कहीं पर भी किसी भी फील्ड के अंदर बोलना इज़ अ मेजर पार्ट। बोलना इज़ अ मेजर पार्ट। बोलेंगे, डायलॉग करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे तो ही मसले हल होंगे। जो लोग बहुत काबिल होते हैं लेकिन वो बोलते नहीं हैं, बोलना नहीं जानते, वो पीछे रह जाते हैं। बोलना पड़ेगा, और ये भी नहीं देखना है कि सही बोल रहा हूँ या गलत, बस बोलें। एक टाइम आएगा फिर समझ में आ जाएगी कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत, लेकिन बोलें तो जिनको आ रहा है काइंडली वो बोलें, जिनके जहन में है चीज़ें, जिनके जहन में। आप बताएं। पहले स्टेटमेंट फिर कंडीशन चेक होगी, एग्जैक्टली। और कोई? पीछे से काफ़ी सारे डेवलपर बड़े मसरूफ है, मीटिंग किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, डायलॉग्स किए जा रहे हैं, और ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो शादी में आए हैं और खाने का वेट कर रहे हैं, हालांकि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी। एग्जैक्टली, डू वाइल के अंदर कॉन्सेप्ट यही है। सारे डेवलपर यहाँ पर काइंडली फोकस कर लीजिए, और जो डेवलपर इंतहाई डिस्कशन किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, बहुत मसरूफ हैं, और मुझे नहीं पता कि वैसे क्या बातचीत कर रहे हैं जिसकी व्यापकों की कम्युनिकेशन नहीं रुक रही। और वो जिस तरह कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसके ऊपर मुझे बार बार वो जेल वाली दो खातून याद आ जाती हैं, वह मामला याद आ जाता है जो कि 40 साल सज़ा के बाद भी नहीं रुकी थी। तो काइंडली आप लोग रुक जाइए, आप लोग रुक जाइए। तो हम बात कर रहे हैं डू वाइल की, और डू वाइल ये कहता है कि जी पहले जो कंडीशन है हमारी वो रन हो जाएगी वन टाइम, एक दफ़ा रन हो जाएगी, उसके बाद इंक्रीमेंट भी करूंगा, लेकिन कंडीशन लास्ट में चेक करूंगा। फर्स्ट टाइम रन करने के बाद फिर बिल्कुल एंड के अंदर कंडीशन चेक करूंगा। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वो आगे एग्जीक्यूशन हो जाएगी, अगर फॉल्स होगी तो प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। तो इन सिंपल और जनरल टर्म्स, वन टाइम प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा, वन टाइम सर्किल चल जाएगा, वन टाइम लूप चल जाएगा। लेकिन वाइल के अंदर क्या हो रहा था, वन टाइम भी नहीं चल रहा था बल्कि कंडीशन बेस्ड था, कंडीशन पहले चेक हो रही थी फिर रन हो रहा था। और फोर में क्या था, फोर में क्या था, वन टाइम वो भी रन हो रहा था, लेकिन फर्क क्या था कि एक ही ब्रैकेट के अंदर तीनों काम हो रहे थे, कि इंक्रीमेंट भी हो रहा था, इनिशियलाइजेशन भी हो रही थी, कंडीशन भी हो रही थी, और नंबर ऑफ इटरेशन पहले से मालूम थी। यहाँ पर वाइल और डू वाइल में नंबर ऑफ इटरेशन हमें मालूम नहीं होती। और फोर चूंकि फंडामेंटल प्रोग्राम में फंडामेंटल कामों के लिए यूज होता है, स्टैंडर्ड कामों के लिए यूज होता है, लेकिन वाइल और डू वाइल कॉम्प्लेक्स टास्क के लिए यूज होता है। तो ये डिफरेंशिएट बहुत ही क्लियर होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए। अगर नहीं होंगे तो आगे आप खुद ही फंस जाएंगे, मर्ज कर देंगे कि हो क्या रहा है। अभी तो 3 पढ़ रहे हैं, दर्जनों लूप बाकी हैं, दर्जनों। चलें जी, सिंटेक्स पे आ जाते हैं। कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया है। सिंटेक्स क्या कहता है कि जी पहले तो इनिशियलाइजेशन करो, तो इनिशियलाइजेशन के लिए तुमने पहले कोई वेरिएबल बनाना होगा। मान लीजिए हमने वेरिएबल बना दिया और उसको वैल्यू दे दी हमने 0। हमने जैसे वैल्यू दी 0, उसके बाद हमने डू इनिशियलाइज कर लेना है, और डू के बाद कोई मुझे बताएगा कि क्या सिंटेक्स में ऐड करूँ मैं, क्या मैं दुरुस्त कर रहा हूँ, क्या मैं करेक्ट कर रहा हूँ। क्या कह रहे हैं, मेरा सेंटेक्स सही है, ऐसे ही होता है सेंटेक्स, सेंटेक्स ऐसे ही होता है। डू का सेंटेक्स यही होता है, नो? यस सर।
उसके बाद हमने डू बना दिया, डू के बाद हमने स्टेटमेंट ब्लॉक बना दिया। उसके बाद हमने कहा चूंकि डू क्या करता है, डू वाइल सॉरी क्या करता है कि पहले कंडीशन रन कर देता है, उसके बाद पहले स्टेटमेंट रन कर देता है, उसके बाद कंडीशन चेक करता है। अब आया कि स्टेटमेंट ब्लॉक है, इसी के अंदर वो क्या करेगा, इंक्रीमेंट भी करेगा या डिक्रीमेंट भी करेगा। तो इंक्रीमेंट करे या डिक्रीमेंट करे वो इसी के अंदर करेगा। उसके बाद फर्दर मोर हमारे पास क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी, कंडीशन आ जाएगी। उसके बाद कोई डेवलपर बताएगा क्या होता है, उसके बाद कोई डेवलपर बताएगा हैं। मैं सिर्फ कंसर्न कर रहा हूँ डू वाइल के ऊपर। मैं ये कह रहा हूँ कि हम सेंटेक्स को लिख रहे थे, क्या सेंटेक्स ऐसा ही होता है या और कुछ भी होता है। हाँ वाइल आएगा, कहाँ आएगा वाइल, यहाँ पे ऐसे ही क्लियर है, परफेक्ट है, जबरदस्त। अगर परफेक्ट है तो आ जाते हैं, इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने दोबारा से इनिशियलाइजेशन कर देनी है, आएगी, हमने वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिया है। उसके बाद हमने डू इनिशियलाइज करके अपना डू वाइल लूप को बना लेना है और स्टेटमेंट के अंदर कह देना है कि जी मेरा प्रोग्राम रन कर दे। और प्रोग्राम क्या होना चाहिए, लॉग का होना चाहिए। और क्या लॉग हो जाए, आई लॉग हो जाए। और आई लॉग करने के बाद क्या हो जाए, इंक्रीमेंट हो जाए। और इंक्रीमेंट जैसे ही हो जाए उसके बाद वाइल कह दे कि कब तक इंक्रीमेंट हो। उसके लिए हमने वाइल के अंदर एक्सप्रेशन दे देनी है, कंडीशन दे देनी है कि हमारी कंडीशन आया कि ये हो कि आई लेस देन इक्वल हो 4 के, आई लेस देन। अच्छा जरूरी नहीं है हम हर दफा 0 करें, हम 1 भी कर सकते हैं। और जरूरी नहीं है इसको हम 4 करें, हम इसको 5 भी कर सकते हैं। हमने ये कहा कि वैल्यू इनिशियलाइज हो, उसके बाद हमने कहा कि डू हो जाए, मतलब लूप चल जाए। और जैसे ही लूप अपने स्टेटमेंट में आया तो उसने पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म कर दिया। और पर्टिकुलर टास्क क्या था कि आई को लॉक करना था। और आई को जैसे ही उसने लॉक किया तो उसने इंक्रीमेंट किया। और इंक्रीमेंट करने के बाद उसने कंडीशन चेक की, जिसका मतलब ये हुआ कि वो ये चेक कर रहा है कि जब तक ये लूप चलता जाएगा, जब तक कंडीशन क्या हो, ट्रू होती जाए। तो पहले हमारे पास 1 था तो उसने 1 लॉक किया, 1 के बाद इंक्रीमेंट किया तो वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर उसने चेक किया कि आया कि 2 जो है लेस देन 5 है कि नहीं, तो है। तो उसने क्या किया, 2 को प्रिंट कर दिया दोबारा से, मतलब वो यहाँ पर आया, दोबारा से वो स्टेटमेंट के अंदर आया। तो जिसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट टाइम तो एग्जीक्यूशन हो गई, फर्स्ट टाइम तो एग्जीक्यूशन हो गई। सेकंड टाइम में उसने चेक किया और चेक करने के बाद प्रिंट कर दिया। और सो ऑन ये चलता जाएगा अनटिल एंड अनलेस, जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाए। और कंडीशन फॉल्स कहाँ की होगी, जब ये वैल्यू 4 के बाद 5 होगी और 5 के बाद जैसे 6 होगी तो वो कहेगा कि फॉल्स हो गया। और जैसे ही फॉल्स होगा तो प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। तो दैट्स मीन के व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर गेटिंग अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस। तो हमारे पास आउटपुट क्या बनता है, 1 2 3 4 5। तो वही सारा सिनेरियो है, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट का चेंज है कि ये 1 टाइम जो है इंप्लीमेंट हो जाता है, उसके बाद ये कंडीशन चेक करता है जिसकी ब्याह पे ये आगे प्रोसीड करता है। तो बड़ी ही सिंपल और बड़ी ही सादा बात है जो हमने अभी तक की। अगर कोई कंफ्यूजन है तो, अगर कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। लास्ट क्लास के अंदर हमने कुछ प्रोग्राम्स बनाए थे, और आपको टास्क भी दिया था। और एक टास्क मैंने दिया था कि भाई एक नंबर लो और नंबर जो है उसको तुम लो प्रॉम्प्ट के जरिए, उसको लो प्रॉम्प्ट के जरिए। और प्रॉम्प्ट के जरिए कैसे लो, एंटर अ टेबल नंबर, हमने क्या कहा, एंटर अ टेबल नंबर। और उसके बाद हमने ये कहा कि हमारा डू वाइल, अब जब हम काम कर रहे हैं ये किस में करना चाह रहे हैं, डू वाइल के अंदर, नहीं डू वाइल एग्जैक्टली आज के जो कॉन्सेप्ट है वो डू वाइल है। तो हम इसको डू वाइल के थ्रू इसको इंप्लीमेंट करेंगे। फिर एक और हमने वेरिएबल बनाया और उसको आई ही का नाम दे दिया। और हम टेबल प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। डेफिनेटली टेबल जो प्रिंट होता है वो कहाँ से होता है, 1 से होता है। तो हमने 1 इनिशियलाइज किया, 1 डिक्लेयर किया। और उसके बाद हमने कह दिया कि जी डू हो जाए। और डू के अंदर हमने ये कह दिया कि हमारा टेबल प्रिंट हो। तो हमने क्या किया, लॉग करने की कोशिश की। और लॉग में हमने क्या कहा,
क्या कहा? हमने कहा कि हमारा टेबल हो, और हमारा टेबल क्या है? हमारा टेबल किसका है? हमारा टेबल किसका है? चल केस को आसान करते हैं। पहले लॉजिक मुझे बता दीजिए कि आया कि मैं ये चाह रहा हूं कि मैंने जो नंबर लिया, मान लीजिए मैंने 2 लिया, अब मैं टेबल 2 का प्रिंट करवाना चाह रहा हूं, तो मैं इसमें क्या लिखूं? नम मल्टीप्लाई आई। डेफिनेटली मैंने नम मल्टीप्लाई आई किया, उसके बाद मैंने इंक्रीमेंट कर दिया, और डेफिनेटली इंक्रीमेंट करने के बाद मैंने कह दिया कि वाइल, मैंने बता दिया कि कहां तक टेबल प्रिंट करना है कि जी आई जो है लेस देन हो, आई जो है लेस देन हो 11, मतलब 10 तक हो, मैंने ये कह दिया। और उसके बाद इनफ, उसके बाद मैंने अपना प्रोग्राम रन कर दिया, और जैसे ही मैंने प्रोग्राम रन किया तो उसने समहाउ मुझे कोई एरर दिया। लेट मी नो कि व्हाट वाज द एरर। प्रॉम्प्ट से देखना पड़ेगा। मीनवाइल चूंकि हम किस पे काम कर रहे हैं, हम चूंकि प्लेन नॉट.जेएस पे काम कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपल यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देंगे। 2 हमने कह दिया, तो हमने जैसे ही 2 कहा, लेकिन आपके केस में आप क्या करेंगे, इसको प्रॉम्प्ट के जरिए रन करेंगे। तो हमने देखा कि 2 4 6 8 18 और 20 तक सोन। अब मान लीजिए मैंने 3 का प्रिंट करना है, तो अब मैं 3 का प्रिंट करूंगा, इसको रन करूंगा दोबारा से, और अब मैं देखूंगा कि मेरे पास 3 का टेबल आ जाएगा। 3 6 9 12 15 एंड सो ऑन गोज टू 30। इसी तरीके से सो ऑन। मान लीजिए कि मुझे पहाड़े पढ़ने में, टेबल पढ़ने में बचपन से ही दुश्वारी है, और चूंकि हम आज के डेवलपर्स हैं, हम आज के बच्चे हैं, अब वो बच्चे जो कॉपी के पिछले गत्ते निकाला करते थे, अब वो टाइम नहीं रहा। अब आज के बच्चे अगर उनको नहीं टेबल याद होगा, तो वो जल्दी से जावास्क्रिप्ट के ब्राउजर पे जाएंगे, गूगल पे जाएंगे, उसका स्पेक खोलेंगे और जल्दी से एक टेबल का प्रोग्राम बनाएंगे और टेबल याद कर लेंगे, क्योंकि ये आज की जनरेशन है। तो हमने क्या करना है कि मान लीजिए हमने फिर बताना भी अपने टीचर्स को जी कि आपने पढ़ लिया अपने ज़माने में, आपको तो 8 का टेबल लिखने के लिए भी लिखना पड़ता था, लेकिन मैं 1000 का टेबल भी अगर लिख दूं तो मुझे कोई दुश्वारी नहीं होगी, चूंकि मैं तो जनरेशन जी हूं। तो मैंने तो देखें बड़े बड़े काम कर लिए, तो आप भी क्या याद रखेंगे, मैंने आपके ऊपर एहसान किया और 1000 का टेबल प्रिंट कर दिया। तो क्या कहानी यहाँ पे समझ में आती है कि नहीं? तो चूंकि एरा चेंज होता जा रहा है, जाता जा रहा है, और याद रखिएगा आप लोग फिर भी अब जो जनरेशन आ रही है उससे पीछे रहेंगे, क्योंकि जिस टाइम पे आप चिची पापा और कंचे खेलते थे, उस टाइम पे आज के बच्चे पबजी खेलते हैं। तो डेफिनेटली वो आपसे आगे ही होंगे, फिजिकली तो नहीं, मेंटली आगे होंगे, मेंटली वो आपसे आगे। स्टोरी समझ में आती है कि नहीं? लेकिन स्टोरी अभी भी एंड नहीं होती, स्टोरी अभी भी एंड नहीं होती। लेकिन यहाँ तक जो भी बातें हमने की उसको अंडरस्टैंड कर लें, गो थ्रू कर लें, और आया कोई बात समझ में नहीं आ रही तो बिला झिझक पूछें, ताकि उसके ऊपर कोऑर्डिनेशन करें, और फिर जो 1-2 मुख्तसर सी बातें रह गई हैं वो भी हम क्लियर कर लें। लूप हमारा क्लियर हो चुका है, एक फंडामेंटल सा कॉन्सेप्ट है वो हम देख लेंगे। क्या कह रहे हैं? ऐसा ही है, डू वाइल के अंदर अगर स्टेटमेंट फॉल्स हो जाए तो 1 टाइम तो वो एग्जीक्यूशन कर देगा, और 4 के अंदर भी ऐसा ही होता है भाई। 1 टाइम तो हो जाएगा, उसके बाद फॉल्स होगी तो टर्मिनेट हो जाएगा। 1 टाइम तो उसमें भी हो रहा है नहीं हो रहा? एग्जीक्यूट वैसे बताएं, 4 हमने पढ़ लिया, 4 हमने पढ़ लिया, तो 4 हमने पढ़ लिया, ये वाली बात इंप्लीमेंट की या नहीं की? सिंटैक्स एरर आ सकता है। सवाल ये है कि जिस तरह डू वाइल के अंदर हम जब रन करते हैं ब्लॉक स्टेटमेंट, तो 1 टाइम वो एग्जीक्यूट हो जाता है और एक बार रन हो जाता है, आउटपुट आ जाता है। तो क्या 4 के अंदर भी एक बार आउटपुट आएगा? स्टेटमेंट डेफिनेटली फॉल्स होने की कंडीशन में, कंडीशन फॉल्स होगी, लेकिन क्या एक बार जो हम बात कर रहे हैं वो आउटपुट आएगा? जो कहते हैं आएगा वो हाथ खड़ा कर लीजिए। लेकिन देखिए जस्टिफाई भी करना होगा,
जस्टिफाई करना होगा आपने, और बिला झिझक हाथ खड़ा करें ना, क्योंकि आपने पढ़ लिया है फोर। जस्टिफिकेशन से नहीं घबराया करें, आपकी कॉन्सेप्ट पता लगेगा। जो कहते हैं आएगा वो हाथ खड़ा कर लीजिए, और जो कहते हैं नहीं आएगा वो हाथ खड़ा कर लीजिए। जो कहते हैं कि वन टाइम फोर के अंदर आउटपुट नहीं आएगा फॉल्स होने पर, जैसे अगर वैल्यू वन थी तो वन प्रिंट नहीं होगा कंडीशन फॉल्स होने पर, जबकि हमने ये पढ़ा कि फर्स्ट टाइम के अंदर वो कंडीशन चेक ही नहीं करता, वो प्रिंट कर देता है। हमने तो ये बात की थी। लेकिन इस बिहाफ पे भी आप ये कहते हैं कि नहीं वो प्रिंट नहीं करेगा, लेकिन डू वाइल कर देगा, तो हाथ खड़ा कर लीजिए। क्या ऐसा है कि फोर जो है प्रिंट नहीं करेगा? जो कहते हैं फोर प्रिंट नहीं करेगा वो हाथ खड़ा कर लीजिए। जो कहते हैं कि फोर प्रिंट कर लेगा वो हाथ खड़ा कर लीजिए। जो कहते हैं फोर प्रिंट कर लेगा वो हाथ खड़ा कर लीजिए। रोहान की स्टेटमेंट चेंज हो गई, क्या हो रहा है? नहीं, सी की बात नहीं किया करें, जावास्क्रिप्ट की बात करें। और याद रखिएगा कौन सा सब में एक ही होता है, सिंटैक्स चेंज होता है, प्रोग्रामिंग कभी भी चेंज नहीं होती। मैं आपको PHP दे दूंगा उसमें भी यही है, पाइथन दूंगा उसमें भी यही है, सिंटैक्स चेंज होगा। क्या कह रहे हैं? मैं बात नहीं समझता। डू वाइल में एक दफ़ा हो जाएगा रन, फोर में नहीं होगा, फोर में नहीं होगा, हो जाएगा नहीं होगा। अच्छा जी, क्या कहते हैं डेवलपर्स? देखिए कहना तो आप लोगों ने, क्योंकि हमने फोर पढ़ा, कहना तो आप लोगों ने, बाकी डेवलपर्स क्या कहते हैं? दोनों पे होगा। कंडीशन, अच्छा जी, मान लीजिए ये फोर है, हमने कह दिया कि लेट आई हो, लेट आई हमारे पास वन हो, टर्मिनेट कर दे, उसके बाद कंडीशन हो आई लेस देन हो 6, और उसके बाद टर्मिनेट कर दे, उसके बाद इंक्रीज कर दे, और डेफिनेटली इंक्रीज जब कर दे तो उसके बाद लॉग हो, और लॉग के अंदर हमारे पास आई हो, सिंपल इज दैट। उसके बाद और कुछ कहना है हमने? ऐसे ही था फोर, या और कुछ भी था फोर में? और कुछ था फोर में? यही था। अभी क्या रिजल्ट आएगा? 1 से लेकर 5 तक। लेकिन जो कि एजेंडा है, जो कि बात है कि अगर फॉल्स हो जाए, अब फॉल्स क्या होगी इसमें? 7 होगी, 6 भी होगी, 6 इटसेल्फ होगी। अब आउटपुट बताएं क्या होगा? अब पहले वाली बात को भूल जाए, मुझे आउटपुट बताएं क्या होगा? क्या कह रहे हैं? हाँ, क्या आएगा? नहीं, पहले बस ये बताएं कि आउटपुट क्या आएगा? नहीं चलेगा, एरर आएगा। क्या एरर आएगा? नहीं, सेंटेक्स एरर नहीं होगा, सेंटेक्स एरर नहीं होगा। प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होगा? 6 प्रिंट होगा। अच्छा, ये बात तो फिक्स है कि कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, एरर आएगा। एरर आएगा, कुछ भी शो नहीं होगा, जिसका मतलब क्या होगा कि स्टेटमेंट फॉल्स हो गई और उसने एग्जीक्यूशन नहीं की। लेकिन हम ये भी कह रहे हैं कि वन टाइम वो डायरेक्ट शो कर देगा, डायरेक्ट उसको रन कर देगा, उसके बाद कंडीशन चेक करेगा। तो इसके हिसाब से तो होना चाहिए। अब जस्टिफाई ये करना है कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा, जस्टिफाई ये करना है कि जो मैं कह रहा हूं ऐसा क्यों नहीं हो रहा। एग्जैक्टली हमने जो इतनी बड़ी डिस्कशन की 2 क्लासेस के अंदर, उसमें यही तो समझा कि असल जो यहाँ पे चीज है, असल जो पॉइंट है वो पैरेंथेसिस है। और पैरेंथेसिस उसको आर्किटेक्चर देता है कि भाई पहले ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, फ्लो देता है। फ्लो में हमने ये बताया कि वैल्यू इनिशियलाइज करके उसको प्रिंट कर दे, अगर कंडीशन ट्रू है। कंडीशन तो चेक ही नहीं कर रहा, वैल्यू कर दे, उसके बाद कंडीशन चेक करे, मतलब इंक्रीमेंट करे, और फिर कंडीशन चेक करे, लेकिन विद इन द पैरेंथेसिस। ये सारी बातें कहाँ हो रही है? विद इन द ब्लॉक हो रही है। लेकिन हमने वाइल के अंदर क्या किया? वाइल के अंदर क्या किया हमने?
हमने उसके पैरेंथेसिस में सिर्फ एक चीज़ चेक करवाई और वो क्या थी, कंडीशन, और कुछ नहीं करवाया। और जो इनिशियलाइजेशन थी वो आउट ऑफ दी लूप हमने करवाई, वो बाहर है, वो बाहर मेन एरिया के अंदर है, वहां पर कुछ नहीं हुआ। हमने उसको अंदर से क्या कहा कि कंडीशन चेक करे और उसके बाद जब स्टेटमेंट में जाए वहां जाके वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करे, इवन दो हमने उसमें पैरेंथेसिस में भी काम नहीं करवाया। लेकिन यहाँ तो चूंकि बिहेवियर ही चेंज था, यहाँ तो बिहेवियर ही चेंज था, यहाँ तो क्या कह रहे थे कि कंडीशन अगर ट्रू होगी तो काम करेगा। लेकिन जो कन्फ्लिक्ट है फोर का और डू वाइल का, तो डू वाइल में हमने क्या कहा कि अगर वन टाइम तो एग्जीक्यूशन हो जाएगी, उसके बाद वो कंडीशन चेक करेगा। वो क्यों हो रहा था, क्योंकि कंडीशन बिल्कुल एंड में चेक हो रही थी। कंडीशन कब चेक हो रही थी, बिल्कुल एंड में हो रही थी, और स्टेटमेंट पहले ही एग्जीक्यूट वो कर रहा था। लेकिन फोर के अंदर ऐसा नहीं है। फोर में क्या कर रहे थे हम, फोर में क्या कर रहे थे, फोर के अंदर हम इनिशियलाइजेशन करने के बाद ही कंडीशन चेक कर रहे थे। लेकिन ये जो बात है बार बार मैं कह रहा हूं कि फर्स्ट टाइम के अंदर वो वैल्यू दे देगा, फर्स्ट टाइम में भी वैल्यू दे देगा। तो इस बात का क्या मतलब है, इसको आप जस्टिफाई करें कि क्या कहना चाह रहा है। और कोई नहीं, सवाल ये है कि जैसा कि हमने कहा कि फोर में भी ऐसा ही होता है कि फर्स्ट टाइम में वो कंडीशन बेस नहीं होता, बल्कि फर्स्ट टाइम के अंदर तो इनिशियलाइज वाली वैल्यू रन कर देता है, उसके बाद वो कंडीशन की ब्याह पर आगे बढ़ता है। ये वाली बात भी तो है। अब ये बात यहाँ पर भी है, ये बात डू वाइल के अंदर भी है। लेकिन फोर के अंदर अगर वैल्यू फॉल्स हो फर्स्ट टाइम में ही तो एग्जीक्यूट नहीं होती, लेकिन डू वाइल के अंदर अगर फर्स्ट टाइम में भी वैल्यू फॉल्स हो तो वो प्रिंट हो जाती है। इसकी जस्टिफिकेशन देना, ये क्या फर्क आ रहा है इसमें, इस बात को जस्टिफाई करें, इस बात को जस्टिफाई करें। बात बड़ी सादा सी है, अभी अभी मैंने बताई है। सोचें एक बार, पहले एक बार सोचें, 1 मिनट का पॉज लें, उसके बाद इसको जस्टिफाई करें। दोबारा बताइएगा, 1 मिनट का पॉज लें। दोबारा बताएं। जब तक तीनों वैल्यू इनिशिएट नहीं होगी, करेक्ट नहीं होगी, नहीं चलेगा जी। हसनैन किसकी, हम्म, चाहिए। हाँ ठीक है, परफेक्ट। और कोई क्या कर दें, लेट को वेयर कर दें, क्यों छेड़छाड़ करना चाहते हैं, फिर चलेगा। नहीं चलेगा, कहाँ जाऊं, तो आप टेंशन में, आप हमारे डेवलपर्स को लेके जाएं ताकि कोई मसला हो तो ये संभाल लें आपको। एक सेकेंड रुके, बस लीव हम सभी करने लगे, हम सब ही लीव करने लगे। अब दो चीज़ें थी जो सीखने वाली थी, जो मैं सिखाता, लेकिन अब वो आपके लिए एजेंडा है, आपने खुद से उसको एक्सप्लोर करना है। वो क्या है, ब्रेक और कंटिन्यू। ब्रेक और कंटिन्यू को बड़ा ही बेसिक है, बड़ा ही सिंपल है, आपने उसको एक्सप्लोर करना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है। मैं टास्क के अंदर आपको अलॉट कर दूंगा, इसके अलावा की प्रॉब्लम्स मैं आपको दे दूंगा। और ये जो सवाल है उसका जवाब आपने खुद से भी मुझे दिया, और जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये जो बात मैंने कही इसकी जस्टिफिकेशन आप खुद ही मुझे दे देंगे। और ये आपके लिए क्वेश्चन मार्क है जिसको मैं कह दूंगा, क्लासरूम में अटैच कर दूंगा, जिसको आपने डॉक पर मुझे लिख के सबमिट करना है, डॉक्स, गूगल डॉक्स, वहाँ पर जस्टिफिकेशन देनी है। फोर की
और डू वाइल की इंटरनेट रिसर्च नहीं चाहिए, खुद की इम्प्लीमेंटेशन करें, खुद कोड करें, और जब 10 12 20 प्रॉब्लम कर लें, ये बात अंडरस्टैंड हो जाए, तो फिर खुद से मुझे जस्टिफिकेशन देनी है आपने कि ये इसमें सर फर्क है, ये इसमें मसला है। और सवाल क्या था? सवाल ये था कि फोर भी यही करता है कि फर्स्ट टाइम के अंदर वो कंडीशन चेक नहीं करते, इनिशियलाइज वैल्यू को रन कर देता है, और डू वाइल भी बज़ाहिर यही कर रहा है कि इनिशियलाइज वैल्यू को रन कर देता है। लेकिन हमने डू वाइल में देखा कि वो फर्स्ट टाइम के अंदर अगर वैल्यू फॉल्स हो जाए तो वो फिर भी फॉल्स ही वाली जो वैल्यू है, इनिशियलाइज वैल्यू है, उसको प्रिंट कर रहा है। लेकिन हमने ये देखा कि फोर के अंदर ऐसा नहीं हो रहा। फोर के अंदर अगर वैल्यू फॉल्स हो रही है तो वो प्रोग्राम रन ही नहीं कर रहा। बात सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है, लेकिन सिनेरियो का बिहेवियर चेंज है। तो ये जो बिहेवियर चेंज है, ये जवाब आपने देना है। और ये जो मैंने बात कही ये रिकॉर्डिंग में भी आ रही है, अगर भूल जाए तो आप यहाँ से सुन लीजिएगा, वरना ये बात मैं दोबारा से रिटर्न टास्क के अंदर मेंशन कर दूंगा, और इसका जवाब अपने गूगल डॉक्स के पेज पर लिखकर उर्दू में, फारसी में, चाइनीज़ में, जिस ज़बान में भी चाहें लिखकर आपने वहाँ पर सबमिट करना। तो इसी के साथ अल्लाह आपका मेरा हामी नाफी हो। आज की क्लास के इतना ही। और अपने आपका जो ये वीक है, नेक्स्ट वीक है, कल से लेकर मंडे तक ये आपका ऑफ रहेगा। मीन वाइल आपने सारे मसले हल कर लेने हैं, सारे टास्क कर लेनी है, सारी प्रॉब्लम्स कर लेनी है। इसी के साथ अल्लाह आपका मेरा हामी नाफी हो। अल्लाह हाफ़िज़।